औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 8 इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, न्यू सेकेंडरी साइंस, स्टूडेंट बुक है फॉर क्लास 7। इसका टॉपिक कर लेते हैं गेयर्स। गेयर्स आर व्हील्स विद टीथ दैट स्लॉट टुगेदर व्हेन वन व्हील टर्न्स द अदर टर्न्स एज वेल। मैं अभी आपको जो दिखा रही हूँ एक क्लिप छोटा सा, उसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास 3 तरह के गेयर्स हैं और इनके साइजेस जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट है। इनके ऊपर टीथ्स बने हुए हैं और इन टीथ्स के दरमियान में कुछ स्पेस हैं, खाली जगह हैं। अब एक गियर का टीथ उस दूसरे गियर की स्पेस के अंदर अपने आप को फिक्स करता चला जा रहा है और हेल्प कर रहा है बड़े गियर को मूव करने के लिए। इसी तरह बड़े गियर के टीथ्स जो हैं दूसरे दोनों गियर्स के जो टीथ के दरमियान स्पेस है उसके अंदर फिक्स हो रहे हैं और उनको मूव करने में मदद दे रहे हैं। तो ये गियर का जो है ना यही प्रोसेस है। इसी तरह ये गियर्स जो है ना व्हील्स जो हैं गियर के, ये वर्कआउट करते हैं, आपस में स्लॉट टुगेदर होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की खाली जगहों के अंदर अपने आप के टीथ जो है ना फिक्स कर लेते हैं और मूव करते हैं किसी भी मशीनरी को। If the gears are of different sizes, they can be used to increase the power of टर्निंग फोर्स। अब इस गियर की मदद से आप कोई भी मशीन को चला सकते हो, रन कर सकते हो। और अगर इन तीनों गेयर्स या 4 गेयर्स या 5 या 6, कहीं कहीं 20-200 गेयर्स भी यूज़ होते हैं, ऐसी मशीनरीज होती हैं। तो जितने साइजेस डिफरेंट होंगे गेयर्स के एक दूसरे से, उतना ज़्यादा वो एफिशिएंटली वर्कआउट कर सकेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे पावर ऑफ टर्निंग फोर्स, यानी किसी भी मशीन की टर्निंग फोर्स को डबल ट्रिपल कर देंगे उसकी पावर को, अगर वो डिफरेंट साइजेस के होंगे। द स्मॉलर व्हील टर्न्स मोर क्विकली बट विद लेस फोर्स। अब स्मॉलर व्हील क्या करता है, तेज़ी से मूव करता है और उस पर लेस फोर्स लगती है, कम ताकत लगती है। वाइल द बिगर व्हील टर्न्स मोर स्लोली विद मोर फोर्स। अब छोटा जो है वो तेज़ी से मूव कर रहा है लेकिन कम फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है ना, कम फोर्स दे रहा है वो। बड़ा व्हील स्लो मूव कर रहा है लेकिन फोर्स ज़्यादा दे रहा है। वाइल द बिगर wheel turns move slowly with the more force. Gear are a simple way of producing more power or directing the power of a machine in another direction. और यही गेयर जो है ना वो बड़ा आसान तरीका है प्रोड्यूस करने का एक ख़ास ताकत या किसी भी मशीन को वो ताकत देने का जिससे वो अपने आप को आगे या पीछे लेकर जा सकती है, या वो अब कोई किसी चीज़ को अप और डाउन कर सकती है, या वो किसी चीज़ को क्रश या बेंड कर सकती है, ठीक है ना। तो ये गेयर्स बहुत हेल्प आउट करते हैं उसकी फ़ोर्स को इंक्रीज़ करने में। इफ़ व्हील बी टर्न्स वंस द स्मॉलर व्हील अ टर्न 3 टाइम्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर इफ़ व्हील बी आपको इसमें नज़र आ रहा है टर्न करता है एक दफ़ा, तो जो स्मॉलर व्हील है वो टर्न करेंगे 3 टाइम्स, यानी बड़े व्हील का एक टर्न, एक चक्कर किसके बराबर है, छोटे व्हील के 3 चक्करों के बराबर। फॉर ईच टर्न ऑफ द लार्ज व्हील द स्मॉल व्हील टर्न्स 3 टाइम्स फास्टर बट विद अ थर्ड एज मच टर्निंग फोर्स। अब क्या हो रहा है कि जितना बड़ा व्हील मूव करेगा ना एक दफ़ा, उतनी दफ़ा 3 दफ़ा उसमें छोटा व्हील मूव करेगा। और इस तरह क्या हो रहा है, द स्मॉल व्हील टर्न्स 3 टाइम्स फास्टर, उससे 3 गुना तेज़ी से मूव करेगा छोटा व्हील, बट विद अ थर्ड एज मच टर्निंग फोर्स, और उससे ज़्यादा वो टर्निंग फोर्स जो है ना वो हमें गिव आउट करेगा। दिस अरेंजमेंट ऑफ गेयर्स इज़ गुड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज स्पीड। और यही अरेंजमेंट जो 2 छोटे व्हील एक बड़े व्हील की उन्होंने रखी हुई है, अगर इसी अरेंजमेंट पे आप मशीनरी में इन व्हील्स को अरेंज कर दें तो क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर देगा स्पीड ऑफ मशीन या पावर ऑफ मशीन को इंक्रीज़ कर देगा इन डबल ट्रिपल वे। सेकेंड पॉइंट ये याद रखने वाला है कि बड़ा व्हील हमेशा दोनों स्मॉल व्हील्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो जो स्मॉल व्हील्स हैं वो राइट साइड पर जा रहे हैं और जो बिग व्हील है वो उनके ऑपोजिट यानी लेफ़्ट साइड पर जा रहा है। The gears on a bicycle are connected by a chain so that they both rotate in the same direction. अब इस साइकिल के जो गेयर्स हैं ना लगे हुए, उनमें क्या पोजीशन उनकी रखी गई है, उनको डायरेक्टली स्लॉट नहीं किया गया, एक दूसरे के दांतों के दरमियान उनको नहीं फंसाया गया, बल्कि उन दोनों को सेम डायरेक्शन में चलाने के लिए
चेन का इस्तेमाल किया गया और चेन के अंदर वो स्पेसेस दे दी गई हैं जिसके अंदर गियर के दांत जो है ना वो फंस सकें। और दोनों को, वैसे हम गियर को कैसे चलाते हैं, हमेशा हम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक गियर को दूसरे गियर की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं ताकि एफिशिएंटली वर्क करे। लेकिन साइकिल के गियर्स में ये पोजीशन जो है ना वो सेम वे डायरेक्शन में चली जाती है, सेम डायरेक्शन में दोनों गियर्स को मूव करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ चेन। और ऐसा क्यों करते हैं? द लार्ज व्हील इज़ द पैडल और इनपुट व्हील होता है, और जो लार्ज हमारे पास पड़ा हुआ है ना गियर, वो हमारे पैडल के लिए, जहाँ पर हम इनपुट देते हैं, फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और आउटपुट हमें कौन देता है? ये छोटे वाला स्मॉलर व्हील जो कि पहियों को घुमाने का काम देता है, ठीक है ना। यानी फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं? ऑन द लार्ज वन, और आउटपुट कौन दे रहा है रिजल्ट में? हमें स्मॉलर वन। The larger wheel is the pedal और input wheel. This one has 40 teeth, और इसके कितने 40 teeth होते हैं इसके। The smaller और output wheel has 20 teeth, उसके कम teeth हैं। The output wheel turns twice as fast as the input wheel but only produce half the turning force. Good if you want to go fast. अब यहाँ उन्होंने इसलिए इनके दांतों का आपको नंबर्स ऑफ टीथ इसलिए बताया ताकि वो इनकी टर्निंग स्पीड का आपको बता सके कि टर्निंग फोर्स क्या आ रही है। आउटपुट व्हील कौन सा है? आपका छोटे वाला व्हील, ठीक है, वो ट्वाइस मूव कर रहा है बड़े व्हील के मुकाबले में, क्योंकि बड़े वाला जो गियर है वो एक दफ़ा जो अपना चक्कर एक टाइम में पूरा करता है उतनी देर में 2 दफ़ा छोटे वाला व्हील चक्कर काट के आ जाता है। लेकिन उसकी टर्निंग फोर्स जो होती है ना वो हाफ़ होती है बड़े वाले से, क्योंकि बड़े वाला स्लो मूव कर रहा है, फोर्स ज़्यादा दे रहा है, ताकत ज़्यादा दे रहा है। छोटे वाला तेज़ी से मूव कर रहा है लेकिन फोर्स कम जो है ना वो एग्जर्ट कर रहा है। ये वो समझ लें कि उल्टा सीन है, जो जितना तेज़ चलेगा उतनी कम एनर्जी देगा, फोर्स देगा, और जो जितना स्लो चलेगा ना उतनी ज़्यादा फोर्स जो है वो एग्जर्ट करेगा। तो ये अगर बड़े पैडल वाले व्हील के ऊपर, बड़े व्हील पर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी तेज़ साइकिल चाहते हो आप यहाँ पर इनपुट उतनी ज़्यादा देकर कम ताकत के साथ आप इनपुट दोगे ज़्यादा, और ये स्लो मूव करेगा लेकिन आप की साइकिल तेज़ी से चलाएगा। तो ये इसलिए फ़ायदेमंद होता है गियर को सेम डायरेक्शन में चेन की मदद से लगाने का। If you change to a large output gear, you have to pedal faster to keep going at the same speed. और अगर आप चेंज कर देते हो टू अ लार्जर आउटपुट गियर, अगर हम आउटपुट यानी अगर हम इन दोनों गियर्स की जगह तब्दील कर देते हैं, छोटे वाले को बड़े की जगह पैडल की साइड पे लगा देते हैं और पैडल वाले को आउटपुट की जगह छोटे वाले व्हील की जगह लगाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमें उस छोटे व्हील के ऊपर पैडल हमने फिक्स कर लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से पैडल को चलाना पड़ेगा ताकि हमारा बड़ा व्हील घूमे और हमारी जो स्पीड है ना वो सेम हो जाए पहले साइकिल के पैडल्स की तरह। जैसे पहले साइकिल तेज़ चल रही थी ना, उसके लिए उसमें तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ रही थी लेकिन साइकिल तेज़ थी, क्योंकि हमारी जहाँ इनपुट थी ना वो हमारे पास बड़ा गियर रखा हुआ था, तो हमें कम फोर्स के साथ ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट मिल रहा था। अब क्या किया हमने कि जहाँ हम इनपुट की जगह है ना जो हमारी पैडल वाली, वहाँ पर हमने छोटा गियर लगा दिया और आउटपुट हम बड़े गियर से मांग रहे हैं। तो अब बड़े गियर को घुमाने के लिए हमें इस छोटे गियर को फास्टर घुमाएंगे तो वो बड़ा गियर घूमेगा ना, यानी बड़े गियर का एक चक्कर जो है वो छोटे गियर के 3 चक्कर के बराबर है। यानी छोटे गियर को हम 3 दफ़ा तेज़ी से घुमाएंगे तो बड़ा गियर 1 दफ़ा घूमेगा। इसका मतलब है कि अब टर्निंग इफेक्ट स्लो हो गया और हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है। तो बस ये सिंपल सी बात है जो आपको समझनी आसान है। लेकिन अगर आप इस तरह की साइकिल चलाना चाह रहे हो जिसमें आपने इनपुट में छोटा व्हील रखा हुआ है यानी पैडल की जगह पर, और आउटपुट में आपने बड़ा व्हील रखा हुआ है, तो वो आपको सिर्फ एक ही जगह फ़ायदा देगा जब आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे होंगे, तो फिर ही आप जो है ना ग्रिप आपकी साइकिल की अच्छी रहेगी और आप आसानी से पहाड़ी की ऊंचाई के ऊपर चढ़ जाओगे। यानी आप स्टीप हिल पे है ना, तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको फिर ये वाले गियर जो है ना स्वैप करना, ये इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप प्लेन रोड के ऊपर
चला रहे हो तो फिर जो नॉर्मल साइकिल हमारी होती है, यानी आउटपुट की जगह बड़ा गियर लगाओ पैडल की जगह, और इनपुट की जगह बड़ा गियर लगाओ और आउटपुट की जगह स्मॉल गियर लगाओ, तो वही हमें फ़ायदा देता है। तो ये सिंपल सी कहानी थी गेयर्स की। आगे चलते हैं रैक एंड पिनियन गेयर्स। अब इसकी सेकेंड टाइप जो गेयर्स की है वो रैक एंड पिनियन गेयर्स हैं। रोटेटिंग गेयर व्हील द pinion engages with a flat tooth bar, the rack. If the rack is fixed in place, the gear wheel will move along it. अब ये होता किस शक्ल का है, मैं आपको इसकी यहाँ भी एक शक्ल दिखा, जैसे ट्रेन का रेलवे ट्रैक होता है ना, ठीक है, उसकी जो पटरी है वो क्या होती है, वो ऊपर से फ्लैट होती है और नीचे से कटी हुई होती है, ठीक है। और जो ट्रेन का पहिया होता है ना, वो सेंटर में से डीप होता है और साइडों से दांत होते हैं उसके दोनों तरफ, तो वो फिक्स हो जाता है नीचे पटरी के साथ। अब मैं आपको इसकी एक क्लिप भी साथ ऐड कर देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रैक एंड पिनियन गेयर कहते किसको हैं। अब आप देख रहे हो कि नीचे ग्रीन कलर की जो पटरी है वो ट्रेन की पटरी समझ लो, उसको रैक बोलते हैं, और जो ऊपर ये गोल गियर की तरह है घूम रहा, ये पिनियन गियर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रैक एंड पिनियन गियर। तो रैक में क्या होता है कि दो व्हील नहीं होते, एक स्ट्रेट पट्टी होती है, ठीक है, इस तरह, और उसके ऊपर इस तरह टीथ्स बने होते हैं। अदरवाइज़ जो ट्रेन का ट्रैक होता है ना, उसके ऊपर इस तरह के टीथ नहीं होते, वो मैंने अभी आपको पिक्चर में पीछे दिखाया। बस उसके व्हील के अंदर डीप साइड होती है जो कि फिक्स हो जाती है नीचे पटरी के उस रैक के साथ। और वो भी एक मिसाल है, समझ लें कि जो व्हील ऑफ ट्रेन है ना, वो भी एक रैक पिनियन गियर का एग्जांपल है। तो ये जो है, इसमें आप देखो कि बड़े बड़े लोड्स को आगे पीछे ले जाने के लिए इन ट्रैक एंड पिनियन गियर को यूज़ किया जाता है। उसमें एक गियर जो होता है वो फ्लैट होता है रैक की तरह, और एक गियर पिनियन होता है गोल, तो वो आगे पीछे ले जाने में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। माउंटेन रेलवे यूज़ रैक एंड पिनियन गियर टू हेल्प देम क्लाइंब स्टीप स्लोप सेफ्टी। और ये ट्रेन में इस्तेमाल किया जाता है उन जगहों के लिए जो कि माउंटेनियस एरिया होते हैं और वहाँ ट्रेन को ऊपर चढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो वहाँ उनको ग्रिप मिल जाती है पिनियन और रैक गियर इस्तेमाल करने में। तो वहाँ पर जो ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक, नीचे पट्टी जो होती है वो फ्लैट नहीं होती, वो दांतों वाली होती है। द इंजन ऑफ दिस माउंटेन रेलवे ड्राइव्स अ गेयर व्हील विच रोटेट स्लोली एज द ट्रेन मूव्स अलॉन्ग द रैक फिक्स बिटवीन द रेल्स। अब यही वाली ट्रेन जो है ना, इसके जो टायर्स हैं उसमें भी वो टीथ्स बने हुए हैं, वो पिनियंस हैं जो इसकी व्हील्स हैं, और नीचे जो ट्रैक बिछा हुआ है ना रेलवे की पटरी, वो क्या है, वो रैक है, और उसके ऊपर भी टीथ्स बने हुए हैं, और ये ग्रिप कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को और हेल्प कर रहे हैं ट्रेन को टू मूव अपवर्ड ऑन द माउंटेन। और बड़े तरीके से, बड़े सुकून से ये स्लोली जो है ना ऊपर भी चढ़ जाती है ट्रेन और नीचे भी उतर जाती है, क्योंकि वो स्लिप नहीं होती है। अगर नीचे फ्लैट रैक होता तो वो जो है ना टायर उसके ऊपर से स्लिप होकर ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो जाती। तो अब होपफुली आपको पिनियन और रैक गियर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नीचे हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है, इससे पहले डिड यू नो का एक टिप है, वो आप ज़रूर याद किया करें इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है। द टीथ ऑफ अ गेयर व्हील आर समटाइम्स कॉल्ड कॉग्स। जो व्हील के टीथ होते हैं ना, गेयर के जो भी टीथ होते हैं, दंदे होते हैं, उनको हम कॉग्स भी कहते हैं। कर लेते हैं टेस्ट योर सेल्फ। व्हाट आर गेयर्स? अ गेयर इज अ व्हील एंड एक्सल दैट हैज़ टीथ अलोंग द व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ गेयर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज टर्निंग फोर्स। तो इसका आंसर है, इफ़ द गेयर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस दे कैन बी यूज टू इंक्रीज द पावर ऑफ अ टर्निंग फोर्स बिकॉज द स्मॉलर व्हील टर्न्स मोर क्विकली बट विद लेस फोर्स वाइल द बिगर वन टर्न्स मोर स्लोली विद मोर फोर्स। क्वेश्चन 3 है, डिस्क्राइब एन अरेंजमेंट ऑफ गियर यू वुड यूज़ टू एनेबल यू टू गो फास्ट ऑन अ बाईसाइकिल। तो इसका आंसर है आपकी अपनी बुक के अंदर, यानी यहाँ से आप देख रहे हो द लार्ज व्हील से लेकर वांट टू गो फास्ट तक, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मार्क हुआ है। तो आपने यही सेम आंसर जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐड कर लेना है। स्टेट 1 यूज़ ऑफ वार्म गियर। तो वार्म गियर जो हैं आर यूज्ड एज अ स्पीड रिड्यूसर बाय इंक्रीजिंग टॉर्क। The steering system on a car use a rack and pinion gear. Explain how this might work. तो इसका आंसर है, rack and pinion gear system is the steering system on many cars. The driver turns the steering wheel which rotates the gear, which then engage the rack. So as the gear turns, it slides the rack to the right or the left depending on which
वे द स्टीयरिंग व्हील इज़ टर्न। तो ये बड़ा आसान सा इसका जवाब है कि आपको पता है रैक होता है, उसके ऊपर क्लॉक्स बने होते हैं और कॉक्स जो होते हैं वही टीथ्स या दंदे होते हैं जो गियर के लिए यूज़ होते हैं। तो उसके ऊपर जब पिनियन गियर घूम रहा होता है ना, तो वो आप राइट और लेफ़्ट, आपको पीछे मैंने उसका क्लिप दिखाया था, मूविंग क्लिप, तो उसमें आपने देखा था कि आप स्टीयरिंग को चाहे राइट लेके जाना चाहते हो, लेफ़्ट लेके जाना चाहते हो, तो आपके हाथ में गाड़ी की ग्रिप आ जाती है उस स्टीयरिंग की मदद से। इस तरह ये रैक एंड पिनियन गेट जो है ना, स्टीयरिंग में लगे होने की वजह से आप बड़ी व्हीकल्स हैं, जैसे बड़े ट्रॉलार्स हैं, बड़े ट्रक्स हैं, उनको आप आराम से, या छोटी गाड़ियाँ हैं, राइट या लेफ़्ट मूव करा सकते हो, उनको कट करवा सकते हो, उनको घुमा सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो ये था हमारा टेस्ट योरसेल्फ और इट्स ओवर। हमारे ये गियर एंड पुली के जो दोनों टॉपिक्स थे मैंने आपको क्लियरली जो है ना एक्सप्लेन कर दिए हैं। होपफुली आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी और गुड लक फॉर योर CP4 और उम्मीद है कि आप ज़रूर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।